बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं डी चौक में। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आम आदमी भी हैं, किसान भी हैं। बिजली के बिलों में इजाफ़ा जो किया गया है उस हवाले से आम शहरी भी परेशान है, किसान भी परेशान है। इसके अलावा जो खाद है उसकी कीमतें भी बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से किसान तबका जो है सारे जो है परेशान हैं। और ज़ाहिर सी बात, अगर किसान परेशान हैं तो उसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर भी उसकी रोज़मर्रा की अशिया के ऊपर भी असर पड़ता है। तो आज यहाँ पे मौजूद हैं किसान, यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, मरकज़ी सदर हैं किसान इत्तेहाद के मलिक जुल्फ़िकार अवान साहब। उनसे पूछते हैं कि क्या मुतालबा है, कब से यहाँ पे बैठे हैं और क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आप इतनी बारिश भी है, मौसम भी ख़राब है और यहाँ तशरीफ़ लाए हमारी आवाज़ आला वालों तक पहुँचाने के लिए। देखिए, हमें कोई शौक़ नहीं था यहाँ पर आने का, ना तो हमें हुकूमत चाहिए, ना हमारा कोई ज़ाती इनके साथ मुखालफत है। हमारा जो पिछले 3 माह से लगातार हमको FPA की शक्ल में, जिसमें हम घरेलू सार्फिन भी परेशान हैं और ज़री सार्फिन बेहद इस मुश्किल में है कि वो बड़ी मुश्किल से अपना सर्कल चला रहे हैं। तो इन्होंने जो इतना लामहदूद हमें उस साथ क्वार्टर टैक्स, नाजायज़ टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स डालकर, कोई ना घर वाला बिल दे सकता है, ना ट्यूबवेल वाला बिल दे सकता है। कल चूँकि हम आ रहे थे परसों, तो इन्होंने एक ऐलान कर दिया वहाँ कतर में बैठकर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि वो FPA मैं वो ख़त्म करता हूँ, विड्रा करता हूँ। तो उसकी जो तशरीह की गई, वो इतना धोखा किया गया किसानों के साथ, आम शहरी के साथ, जिसमें किसान मौजूद हैं, सहाफ़ी, हर तबके के लोग मौजूद हैं, कि वो 200 यूनिट 6 महीने का ड्रामा, उसमें कोई आता ही नहीं है। तो हम कल रात के यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि हमारा 1 रेट 1 यूनिट किया जाए, FPA और नाजायज़ टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाएँ। दूसरी, खादों की सूरत हाल ये है कि हमें खादें मिल ही नहीं रही, ब्लैक में इतनी, जिस तरह ये चर से इस्तेमाल कर दिया गया सिस्टम। तो ये हुकूमत के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि पिछली दफ़ा से हुकूमत ने हमें बिजली 5 रुपये 35 पैसे की थी, और जो खादों का रेट है ये DAP 2500 में करके दी थी, यूरिया 1400 में। तो हम दोबारा इनके पास आए हैं कि हमारे मुतालबे सुने जाएँ और हल किए जाएँ। अगर ये हमारे मुतालबे नहीं मानेंगे तो हम डी चौक में पहुँच चुके हैं। हम अपना साजो सामान लेके आए हैं, खाने पीने का सामान हमारे पास है। हम यहाँ से कतन हरगिज़, ना आज ना कल, जब तक ये मियाँ साहब आकर हमारा नोटिफिकेशन नहीं करते, हमारे घरेलू सार्फिन का और ज़री सार्फिन का और बिजली का 1 रेट, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मर तो जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। ये मेरा आपने कहा मर तो जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। मुझे बताइएगा कि कहाँ से आप लोग, ये सारे आपके पास इतने लोग कहाँ से आए हैं आप लोग सारे? जी देखिए, हम पूरे पंजाब से लोग हैं, राजनपुर से लोग आए हुए हैं, DG खां से लोग आए हुए हैं, रहीम यार खां से लोग आए हुए हैं, बिहारी से, लोधरा से, खानेवाल से, कसूर से, उकाड़ा से, लाहौर से, पूरे पंजाब के जो आए हुए हैं। और इसके अलावा बाकी ज़िला की जो बाडियाँ हैं, बाकी सूबों से वो भी लोग आए हुए हैं, लेकिन उनके सूबाई बाडियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। अगर इन्होंने फौरी तौर पर हमारे मुतालबे हल ना किए तो ये देखना, मगरिब के बाद हम नया लाए अमल का ऐलान करने वाले हैं। यहाँ पूरे डी चौक या पूरे इस्लामाबाद में किसान ही किसान होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप तकरीबन आप कह रहे हैं रात से हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपसे किसी इंतज़ामिया की जानिब से किसी ने बात करने की कोशिश की, या आप किसी से मिलने की आपने कोशिश की? जी, यहाँ पर बार बार आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब भी आए हैं, CCPO साहब भी आए हैं, लेकिन हमने उनको अपने मुतालबात लिख के दे दिए हैं। कभी कहते हैं सेक्रेटरी से मुलाकात करा देते हैं, कभी कहते हैं कमिश्नर से मुलाकात करा देते हैं। हमने इनको वाज़ेह कह दिया है कि हमारा, देखिए, 2 दिन पहले हमारे साथ इतना ज़्यादा ज़्यादती की कि जिस तरह पहले क्या हुकूमत नहीं चाहिए। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो हमारे साथ मजाक किया है, हमें हमारे मसाइल का नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म साहब करके दें। हमें इनसे मीटिंगें करने का कोई शौक़ नहीं, ना ही हमने करना है। हमारे जो बिजली का मसला है, खादों का, हमें ये नोटिफिकेशन करके देंगे तो फिर जाएंगे, फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। उससे पहले हमें लॉलीपॉप लेके हम जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, अदरवाइज़ हमने यहाँ से नहीं जाना। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी। आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ये सारे किसान इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये बाकायदगी से अपने वापडा के बिल अदा कर रहे थे, बाकायदगी से ड्यूज़ अदा कर रहे थे। इस हुकूमत ने इतनी तबाही मचाई है कि अगर 200 गुना बिल में इजाफ़ा कर दिया है। जो ज़ालमाना टैक्स है, वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हो, QTR हो,
एक माह का बिल मोटर ट्यूबवेल का 3 लाख से अबव है। अब ये बता दें कि हम किसान अपने बच्चे बेच कर दें? ये वो किसान है जो आप पूरे मुल्क को गल्ला फराहम करता है, पूरे मुल्क के लिए फ्रूट फराहम करता है, पूरे मुल्क के लिए सब्जियां फराहम करता है, और इस जालिम हुकूमत ने ये तबाही मचा दी है कि इसके बाद ये मामला ही ख़त्म कर दिया है कि सारे किसान जो हैं अब सारे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। हमने पिछली दफ़ा भी ये मुतालबा किया था कि हमारी बात को माना जाए, लेकिन उसको भी इग्नोर किया गया। अब हमारे काफ़िले वहाँ से चल पड़े हैं और हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात ना मानेंगे। इसके लिए तैयार हैं सारे? किसान इत्तेहाद, किसान इत्तेहाद, किसान इत्तेहाद। साडा हक, साडा हक। जालिमाना टैक्स ना मंजूर, जालिमाना टैक्स, जालिमाना टैक्स, जालिमाना टैक्स, जालिमाना टैक्स। शुक्रिया जी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे पास आए। हम ये बताना चाहते हैं कि कपास है नहीं है, जानवर हमारे पिछले साल से बीमारी से चले गए। अब हमारा ये है कि हम अपने बच्चे नीलाम करके इनको बिल देंगे, लेकिन ये जो जालिमाना टैक्स है, ये जो FP हैं, किसी न किसी मद में ये जुल्म करते हैं और हमारे साथ ज्यादती करते हैं। लेकिन जब तक ये हमारा हल ना हुआ हम D चौक छोड़कर नहीं जाएंगे। महीना लगे, 15 दिन लगे, 2 दिन लगे, हम अपना हक लेकर जाएंगे। अपना हक लेकर जाएंगे, ज़रूर अपना हक भी लेना चाहिए और अपना ज़ाहिर सी बात है हमारा हक है जो हमें लेना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? जी पहले तो मेरा जोड़ा मीडिया है, असी मीडिया का शुक्रिया अदा करने हैं जो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, हुक्मराना तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। दूसरा ये है भी इस टाइम ये हुकूमत ने सानू बड़ी तवक्को सी भी सानू ये सबसिडी देगी, ये 5 रुपए सानू बिजली का यूनिट देगी, खाद सानू सस्ती DAP देगी, यूरिया सस्ती देगी, पेट्रोल सस्ता देगी। लिहाजा इस तो भी उम्मीद असी ला चुके हैं भी इसने आते वो कम किया है भी अज असी इस्लामाबाद आए हुए हैं, साढ़े कोलों बिल नहीं भरिंदा, जमीन काश नहीं होंदी, साढ़े कोलों खादा नहीं पैंदियां, खादा लभदियां नहीं पैसों नाल, साड़ी ज़राअत तबाह हो गई है। ये जिहड़ा बाहरले मुल्क जिहड़ियां पॉलिसियां बनदियां ने वो सिर्फ डटे हुए ने भी इन्हां नूं ऐसा मजबूर करो हुक्मरानां नूं इन्हां दी ज़राअत तबाह करो। इन्हां दी ज़राअत तबाह हुई तो मुल्क तबाह होगा। लिहाजा असी वज़ीर आज़म नूं और साडे हुक्मरानां नूं अपील करने ज़राअत नूं बचाओ, ज़राअत बची तो मुल्क बचेगा। अच्छा, ये चीज़ें जब ज़राअत की बात आपने की, महंगाई होती है, ज़ाहिर सी बात अगर आपको खाद महंगी पड़ेगी तो उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ जी, जिहड़ी खाद जिहड़ी गरीब ने खाद जिहड़ी महंगी है असी लै ते पाने हैं, DAP महंगी लै के पाने हैं, डीजल महंगा है, बिजली महंगी है। जदों असी आपदे एकड़ का हिसाब करने हैं उस टाइम फी एकड़ सानू 20,000 रुपया नुकसान फी किले जो हो रहा है। अच्छा, जदों 1 एकड़ जो 20,000 नुकसान हो रहा है, दसो वो नुकसान कोई बंदा काम करता है जिन्होंने नुकसान आवे वो कितने तक चलेगा? वो किसकी ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ता है? ये आम आदमी के ऊपर पड़ता है असर उसका? ये आम आदमी हैं, गरीब जो हैं, किसान हैं, इन्हें तो पड़ता है, जेडे हुक्मरान हैं उन्होंने तो कुछ। मेरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आपने किसानों की बात की, ज़ाहिर सी बात है आपको महंगी चीज़ें मिलती हैं, DAP यूरिया ये सारा कुछ आपको जब महंगा मिलेगा तो उससे जो है आप ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ आप फसल उगा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो वो उसकी ज़ाहिर सी बात है महंगी चीज़ फिर बाहर मार्केट में देंगे तो फिर उसका असर जो है ज़ाहिर सी बात है हुक्मरानों की बात तो है उनको नहीं पड़ेगा, फिर किसके ऊपर पड़ेगा? किसानों के ऊपर या आवाम के ऊपर? ये आवाम पर पड़ेगा। जो सारे किसान ने, मजदूर ने, ये सारा उन्होंने ते बोझ पड़ेगा, हुक्मरानों नूं नहीं है। उन्होंने ये डॉलर नाल है, उन्होंने हज़ारां नाल तो है ही नहीं। इधरों लै ले इधरों लै ले, उन्हों का सर जाता है। साढ़े बच्चों को दवाई नहीं लभदी, साढ़े बच्चों दी जुतियां नहीं ने, साढ़े बच्चों का खाना नहीं है। असर तो गरीबां ते, उन्होंने कोई नहीं असर। बहुत शुक्रिया जी। और भी हैं, कहाँ से हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डेरा गाजी खान से सर। मैं डेरा गाजी खान से क्या कहेंगे आप? सर हमारा मसला ये है, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ जो है ना ऐवान तक पहुँचाने के लिए आपने यहाँ तशरीफ़ लाए, आपके बहुत हम शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा जो है ना हमारा DG खान इस वक्त जो है ना सैलाब की जद में है। हमारा DG खान तौसा शरीफ, राजनपुर और ये सारी पट्टी जो है ना डेरा इस्माइल खान तक ये सारी तबाह हो चुकी है। हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, हमारा उधर कुछ नहीं बचा, हमारे घर भी बह गए हैं, हमारी फसलें भी बह गए हैं, हमारे बंदे भी मर गए हैं। यानी कि इस वक्त बहुत शदीद किस्म का उधर हालात बने हुए हैं। और ऊपर से जो बिजली का जो बिल है ना
یہ حکومت نے جو ہم کے اوپر ڈالا ہے، یہ 10 روپے کیو ٹی آر ڈالا ہے اور ایف پی اے لگایا ہے نا، یہ ہم سے کبھی کسی صورت بھی ہم نہیں دے سکتے۔ اور ویسے تو پورا پنجاب ہمارا ڈیمیج ہوا ہوا ہے، کیونکہ پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں بھی بارشیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ وہاں بھی کپاس ختم ہو چکی ہے، اور ہمارا علاقہ تو خاص طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ اور ہماری یہ وزیر اعظم پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو برائے مہربانی یہ کل جو اس نے لولی پاپ دیا تھا، ہم اس لولی پاپ کو نہیں مانتے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک یہ ہمارے کیو ٹی آر ٹیکس اور ایف پی اے ٹیکس، یہ 2 ٹیکس تو بہت زیادہ ظالمانہ ہیں، اور اس کے علاوہ باقی دیگر ٹیکس بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کھادوں کے ریٹ دیکھیں، کھاد ملتی بھی نہیں ہے، 15,000 پہ بوری مل رہی ہے، اور آئندہ کے لیے ہم گندم کاشت نہیں کر سکتے۔ ہم گندم جب کاشت نہیں کریں گے تو یہ سارا ملک بھوکا مرے گا، اور ہم اس کی بھرپور جو مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فی الفور یہ مسئلہ حل کریں، وگرنہ ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم ڈی چوک چھوڑ کے نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے اور ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو کسان موجود تھے پورے پاکستان سے یہاں پہ آئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مزید جو ہے آ بھی رہے ہیں، کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے، رات سے یہاں پہ موجود ہیں، اور واقعی میں حقیقت بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ان کے اوپر اگر ٹیکس لگتا ہے تو وہ ٹیکس اور یہ چیزیں اگر ان کو کھاد اور دوسری چیزیں جو ان کی فصل کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ اگر مہنگی ملے گی تو اس کا ایک اثر جو ہے عام آدمی کے اوپر پڑتا ہے۔ جب عام آدمی کے اوپر پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مشکلات میں ہوگا، جب عام آدمی مشکلات میں ہوگا تو ملک مشکلات میں ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے حکومت وقت کو سوچنی چاہیے، اور اس کو سوچتے ہوئے کچھ پلان کرنا چاہیے کہ آگے کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے، کیونکہ کسان جو ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اگر کسان خوش نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ملک خوشحال نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔